आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 05517960 संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के निधन के कारण सीएम योगी का गोरखपुर में लोकार्पण कार्यक्रम स्थगित। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर राजकीय शोक घोषित किया गया है। इस कारण गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ रामगढ़ताल इलाके में स्थित महंत दिग्विजयनाथ पार्क में कई योजनाओं का लोकार्पण करने वाले थे, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि कार्यक्रम अब रविवार को किया जाएगा। उचित हुआ है, तो उसी के निर्देश के क्रम में आज के कार्यक्रम को कल के लिए निर्देशानुसार पोस्टपोन किया गया है। बाकी सारी व्यवस्थाएं वैसे ही रहेंगी। गोरखपुर दीवानी न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शनिवार को गोरखपुर के दीवानी न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने फीता काटकर किया। इस मौके पर जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष तेज प्रताप तिवारी, सचिव देवेंद्र कुमार और नोडल अधिकारी जयप्रकाश भी मौजूद रहे। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य है कि अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण हो सके। आज इस अवसर पे हमारे अभिभावक, हमारे संरक्षक, जिनके कर्तव्यों से इस राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन होना है, निश्चय ही हमें हमारे समस्त न्यायिक अधिकारीगण व अधिकारीगणों को बल मिलेगा और इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक मामलों को निस्तारित कर हमें इसको निस्तारित करने का प्रोत्साहन मिलेगा। आज इस अवसर पे मैं माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति। यूपी पुलिस में दरोगा की लिखित परीक्षा में अनुचित साधन उपयोग कर सफल होने वाले 2 युवक गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक पद के लिए भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग कर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 2 अभियुक्तों को कैंट पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए अभियुक्तों के नाम रोहित सरोज और संतोष कुमार यादव हैं, जो वाराणसी के रहने वाले हैं। पुलिस इनके खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रोटरी क्लब गोरखपुर द्वारा अघोरपीठ प्राथमिक विद्यालय को भेंट किया गया वाटर कूलर। रोटरी क्लब गोरखपुर युगल द्वारा शनिवार को अघोरपीठ प्राथमिक विद्यालय में वाटर कूलर लगवाया गया, जिसका लोकार्पण पीठ के प्रमुख गुरुदेव अवधूत छबीले द्वारा किया गया। इस मौके पर विद्यालय के बच्चों में फल, किताबें, तौलिया और मिठाइयाँ भी बांटी गईं। इस संबंध में रोटरी क्लब युगल गोरखपुर के कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी ने कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए आश्रम परिसर में वाटर कूलर लगवाया गया, जिससे यहां आने वाले सभी भक्तों को शीतल जल मिल सके। अघोरपीठ प्राइमरी पाठशाला में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ पे रोटरी क्लब गोरखपुर युगल की तरफ से एक वाटर कूलर आश्रम में प्रदान किया गया है, आश्रम को प्रदान किया गया है इस भीषण गर्मी में, जिससे इस विद्यालय के बच्चे ठंडा पानी पिए। साथ ही साथ आश्रम में रहने वाले सभी भक्तगण, आश्रमवासी और आने वाले सभी भक्तगणों को ठंडा पानी उपलब्ध कराया जा सके। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग,
हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक स्पीड में चलाया वाहन तो कटेगा ऑटोमेटिक चालान। गोरखपुर में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात पुलिस ने मोहद्दीपुर और तारामंडल रोड पर हाई स्पीड डिटेक्शन कैमरा लगा दिया है। इस संबंध में एसपी ट्रैफिक एमपी सिंह का कहना है कि गोरखपुर में ITMS की स्थापना हो चुकी है। ऐसे में हाई स्पीड डिटेक्शन कैमरे से 60 से अधिक स्पीड से चलने वालों के ऑटोमेटिक चालान कट जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे बाइक स्टंट करने वाले भी पकड़े जाएंगे। ये गोरखपुर महानगर में ITMS की स्थापना हो चुकी है। इसमें हमने 2 रोड पर हाई स्पीड डिटेक्शन कैमरा लगाए हैं, मोहद्दीपुर से पैडलेगंज और पैडलेगंज से नौकायां। इन रोड पर अधिकतम स्पीड सीमा 60 किलोमीटर डिसाइड की गई है। जब रोड खुला हो, खाली हो, तब 60 किलोमीटर से अब नहीं चलेंगे और जब भीड़ होगी तो नेचुरली कम चलेंगे। तो ये सब नागरिकों की सहूलियत के लिए और जो लोग स्टंट करते हैं इन रोड पर, उन पर लगाम लगाने के लिए ये स्पीड लिमिट डिसाइड की गई है। जो भी 60 किलोमीटर से ज़्यादा क्रॉस करेगा उसका ऑटोमेटिक चालान उसके घर पर पहुंच जाएगा, उसको सूचित हो जाएगा। और हमारी कार्य योजना ये है, आगे चल के अन्य रोड पर भी हम स्पीड डिटेक्शन कैमरा लगाएंगे ताकि नई उम्र के लड़के जो स्टंट्स करते हैं या ओवर स्पीडिंग करते हैं उस पर लगाम लगाया जा सके। थाना समाधान दिवस पर शनिवार को गोरखपुर के डीएम और एसएसपी ने कैंट थाने पर सुनी जन समस्याएं। थाना समाधान दिवस पर शनिवार को गोरखपुर के जिलाधिकारी विजय किरण आनंद और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन टाडा ने कैंट थाने पर जन समस्याएं सुनी। इस मौके पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच करते हुए डीएम और एसएसपी ने समस्त पुलिस और राजस्व अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित किया कि जनपद में जमीनी विवाद चिन्हित कराएं और राजस्व टीम के साथ पुलिस मौके पर जाकर दोनों पक्षों की उपस्थिति में नियमानुसार शिकायतों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें और अपनी आख्या थाना समाधान दिवस की पंजिका में दर्ज करें। इतना ही नहीं, प्रार्थना पत्र में अंकित वादी, प्रतिवादी और जांचकर्ता का मोबाइल नंबर अवश्य अंकित किया जाए। यदि कोई पक्ष विवाद करता है तो उसके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। इस संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा कि फरियादियों को न्याय मिले, यही प्राथमिकता है। मेरे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आज थाना कैंट में शिकायतें सुनी गई। करीब 18 शिकायतें यहाँ प्राप्त हुई हैं। मौके पर टीम भेज के समय सारणी निर्धारित करते हुए समयबद्ध रूप से निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया गया है। उसका अनुश्रवण किया जाएगा। सारी शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करवाते हुए उनके शिकायतकर्ताओं से बात करके फीडबैक भी प्राप्त किया जाएगा। गुणवत्तापूर्वक निस्तारण सुनिश्चित कराने के लिए कटिबद्ध कार्य किया जा रहा है। भूमाफिया ओम प्रकाश पांडे के मोहद्दीपुर आवास की कैंट पुलिस ने की कुर्की। गोरखपुर की कैंट पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने जिलाधिकारी विजय किरण आनंद के आदेश पर भूमाफिया ओम प्रकाश पांडे के मोहद्दीपुर आवास के कुर्की की कार्रवाई की। बता दें कि ओम प्रकाश पांडे पर कैंट थाना में 28 मुकदमे दर्ज हैं और उस पर गैंगस्टर भी लगा हुआ है। पुलिस के मुताबिक ओम प्रकाश पांडे ने यह मकान और जमीन अपने आपराधिक गतिविधियों से अर्जित किए गए धन से खरीदा था। अराजी संख्या 242-12 रकबा 0.197 हेक्टेयर जो उसके द्वारा अपनी पत्नी सुनैना पांडे के नाम से क्रय करके इस पे भवन बनाया गया है। उक्त भवन उसके द्वारा अपराध से अर्जित धन के द्वारा बनाया गया है। इस क्रम में उक्त भवन और जमीन को गैंगस्टर एक्ट के तहत धारा 14(1) के तहत कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में हुआ है, क्योंकि ये आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थे। इनके द्वारा तमाम फ्रॉड किस्म के काम किए गए थे। एक ज़मीन को कई लोगों के द्वारा बिक्री किया गया था। उसके चलते जिलाधिकारी महोदय द्वारा
इनके तमाम आपराधिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी और उनके आदेश के क्रम में ही आज हम लोगों ने इनके मकान और इनकी ज़मीन को कुर्क किया है। सीएम योगी ने शनिवार को गोरखपुर के नकहा स्पोर्ट्स कॉलेज मार्ग पर बन रहे 4 लेन का किया निरीक्षण। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को गोरखपुर के नकहा स्पोर्ट्स कॉलेज मार्ग पर बन रहे 4 लेन का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने की हिदायत दी, साथ ही जल्द से जल्द कार्य पूरा करने का निर्देश भी दिया। अगल बगल के मोहल्लों में भी वाटर लॉगिंग नहीं है, ठीक है ना। खजनी में साप्ताहिक बंदी के बावजूद खुले दुकानों का स्वर्ण व्यवसायियों ने किया विरोध, कहा नहीं साथ देगा संगठन। गोरखपुर जनपद के खजनी कस्बे में साप्ताहिक बंदी में खुले दुकानदारों के विरोध में स्वर्ण व्यवसायी संगठन आगे आ गए हैं। कस्बे में खुले दुकानों को बंद कराते हुए सख्त हिदायत दी गई। शनिवार बंदी होने के बाद भी कुछ दुकानदारों द्वारा दुकानें आधा शटर गिराकर अंदर बिक्री किए जाने को लेकर स्वर्ण व्यवसायियों में आक्रोश दिखा। खजनी में स्वर्ण व्यवसायी संगठन रामवृक्ष वर्मा के नेतृत्व में एकत्रित होकर खजनी बाजार में निकल पड़े। जिनकी दुकानें खुली थीं उन दुकानदारों को चेतावनी देते हुए दुकान बंद कराने की हिदायत दी थी। पूरा जूझ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे व्यापारी हैं जो इस बंदी को खत्म करना चाहते हैं, इसका उल्लंघन करना चाहते हैं, जिसका हम लोग बार बार प्रयास यही कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती भी कर रहे हैं कि आप लोग बंद रखिए और बंदी से पूरा लाभ है। बलिया में दबंग सिपाही ने एक व्यापारी के मकान पर किया कब्जा। एक तरफ यूपी में योगी सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन में दिख रही है और भूमाफियाओं पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है, वहीं गोरखपुर में तैनात सिपाही अजय सिंह अपनी दबंगई के बल पर बलिया के लखनापार गांव में प्रभुनाथ गुप्ता के बने बनाए मकान पर अपना ताला जड़ दिया और कब्जा जमा लिया है। पीड़ित परिवार सिकंदरपुर थाना से लेकर एसडीएम तक गुहार लगा चुका है, लेकिन इन अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी उसे न्याय नहीं मिल सका। इस कारण तमाम संगठनों ने मिलकर पीड़ित परिवार के साथ खड़े होकर मुख्यमंत्री से लेकर महामहिम राज्यपाल महोदय तक पत्र के माध्यम से इस मसले पर उन्हें अवगत कराया है। अब देखना होगा कि क्या योगी सरकार में इस भूमाफिया पर बुलडोजर चलेगा या यूं ही लोग बाग परेशान होते नजर आएंगे। आज पत्र दिया गया है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी को और राज्यपाल महोदय को पत्र भेजा गया है और जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और थाना इंचार्ज से तो कोई कहने का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज हम लोग मांग करने के लिए आए हैं कि तत्काल उनका मकान का ताला नहीं खुला तो हम लोग बड़े पैमाने पर बलिया जनपद को ठप करने का काम करेंगे। पूरा जनपद को बंद कराने का व्यापारी समाज आज आहत में है, पीड़ित है, परेशान है कि व्यापारी समाज के लोग किसके दरवाजे जाए, आज परेशान है। और इसलिए कहना चाहता हूँ, आज रणनीति बन करके और तमाम विभिन्न राजनीतिक दल के लोग, सभी पार्टी के लोग आज यहाँ इसमें समझता हूँ सीपीआई, सीपीएम, माले और कम्युनिस्ट पार्टी से लेकर के समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो इंसाफ पसंद लोग हैं, सब लोग आज आए हैं प्रभुनाथ गुप्ता को न्याय दिलाने के लिए। गोरखपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में मनबड़ों ने बिरयानी शॉप पर की मारपीट। गोरखपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित जुबली रोड पर मनबड़ों द्वारा मामूली विवाद में बिरयानी शॉप पर मारपीट का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि ऑटो खड़ा करने के विवाद के बाद मारपीट तोड़फोड़ की घटना हुई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। दुकानदार के मुताबिक ऑटो चालक को गाड़ी खड़ा करने के लिए जब उन्होंने मना किया तो उसने अपने दोस्तों को बुलाकर मारपीट और तोड़फोड़ कर डाली। एक टेम्पो वाला था, वो खड़ा होकर बदतमीजी से बात कर रहा था, तो मैंने कहा चल यहाँ निकल। तो आगे क्या कर रहा तू समझ नहीं रहे मैं कौन हूँ, मैं इसी मोहल्ले का बहुत खतरनाक आदमी हूँ। उसके बाद जो फ़ोन किया है, कम से कम 30-40 लड़के आए हैं, दिन दहाड़े दुकान में घुसे हैं, हाथापाई कर रहे थे। अकेले हम थे और मेरा स्टाफ था। उसके बाद गले में हाथ डाले, 3032 रुपये जो भी था वो लेके चले गए। और प्लस ये देखिए मारपीट भी हमसे कर रहे थे वो लोग, ढकेल ढकलान भी, और छोटे भाई को भी ढकेल ढकलान में चोट किया, उनको भी खून निकला हुआ। जब हम लोग इकट्ठा हुए तब वो सब भागे। एक गाड़ी उनकी अपाची वाइट कलर की थी, वो बस बरामद हुई है। क्या पहले विवाद था? नहीं, कोई विवाद नहीं। हम लोग किसी से विवाद क्या करेंगे, हम लोग खुद दुकानदार है, दुकानदार किसी से विवाद नहीं करता है। पूर्वांचल में वैसे तो बनारस, फैजाबाद, लखनऊ और गोरखपुर ये वो शहर हैं जो व्यावसायिक दृष्टि से बहुत बड़ी मंडियां होती हैं, लेकिन ठीक बगल में गोरखपुर और फैजाबाद के बीच में कह लीजिए
या गोरखपुर से सटा संत कबीर नगर जनपद का बरदहिया बाजार, जो होलसेल की बहुत बड़ी मंडी है। और इसमें जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि बिहार और नेपाल तक के व्यापारी यहाँ आते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेंज मिलता है और रेंज के साथ साथ कीमतें बहुत ही सस्ती होती हैं। सही लगता है रेंज वेंज सब, इसलिए हम आते हैं, बराबर आते हैं। यहाँ हम साड़ी, पेटीकोट और सूट, लहंगा, समझ में रेंज जितना मतलब डिजाइन समझ में आएगी हम लेके जाएंगे। बराबर हम इसी दुकान पे आते हैं, क्योंकि हमें रेंज यहाँ का समझ में आता है। तो रेंज समझ में है तो कीमत तो वही हुआ ना। हाँ, रेंज जब समझ में आ रहा है तो कीमत भी समझ में आ रहा है। हाँ, फायदेमंद, सही पॉइंट वाली बात यही है कि हम यहाँ से ले जाते हैं तो हमें फ़ायदा निकलता है, इसलिए हम बराबर यहीं आते हैं। 25 साल पुरानी सबसे विश्वसनीय प्रतिष्ठान, सर्वाधिक रेंज वाली सबसे बड़ी दुकान, बरदहिया बाजार में साड़ी और लहंगे की विशालतम रेंज, नए व्यापारियों को विशेष छूट, संपूर्ण भारत में डिलीवरी की सुविधा, 30 किलोमीटर की रेंज में फ्री होम डिलीवरी, बाहर से आए व्यापारियों के ठहरने की उत्तम व्यवस्था, ना बिकने वाले कपड़ों को सीमित समय में वापस करने की सुविधा, एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के कपड़े उपलब्ध। मेन रोड बरदहिया में है। मेन रोड पे बरदहिया फुटकर दुकान है जी। किस चीज़ की? साड़ी की है, मैक्सी है, महिलाओं के महिलाओं का जी। कुछ आइटम बरदहिया से भी आता है, बाकी डायरेक्ट आता है, सूरत से भी आ जाता है, मिल जाता है, मार्जिन मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा रेट जो है फायदे से मिल जाता है। मुझे 15 साल हो गए दुकान करते। नहीं, पहले रेडीमेड था, बाद में हमने चेंज करके साड़ी और ब्लाउज, फॉल अस्तर, मैक्सी ये कर दिया। तो दर्शकों, आपने देखा, ये थे होनहार होलसेलर ऋषभ कश्यप, नवदुर्गा साड़ी पैलेस। एक ही छत के नीचे सारे रेंज आपको मिल जाना है, और इसी के लिए आप जैसा कि आपने भी देखा होगा कि यहाँ पर दुकान पर कस्टमर्स की, इनके ग्राहकों की लगातार भीड़ बनी हुई है। और ख़ास तौर से शनिवार से लेके सोमवार की अल सुबह तक, यानी कि लगभग ये 72 घंटे की ये दुकानदारी लगातार हफ्ते में चलती रहती है। शेष दिनों को उन्होंने कैसे बांट रखा ये भी आपने देखा। तो ये थी नवदुर्गा साड़ी पैलेस। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।